हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू कार्ल पियर्सन मेथड एज वेल एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थोड़े से कंसेप्ट्स देखे थे। इंटरप्रिटेशन से लेके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट और वो सभी चीज़ें हमने देखी। और लास्ट में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हमने देखे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के सम्स देखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। हम यहाँ पे जो हमने 6 फार्मूलाज देखी थी उस फार्मूलाज को यूज करके वी विल बी कैलकुलेटिंग एंड सॉल्विंग दिस सम्स। ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन 1 of exercise 2.2. Okay, from the following information obtained from a sample of 7 families of a society regarding heights of father in centimeter and height of his adult son also in centimeters, calculate the correlation coefficient. तो भाई 7 फैमिलीज का सैंपल लिया है ऑफ अ सोसाइटी। किसका सैंपल लिया? तो भाई फादर की हाइट्स का एंड उसके एडल्ट सन्स जो है जितने हैं वो सारे सन के भी हाइट का डेटा यहाँ पे लिया है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट्स ऑफ सन एंड हाइट्स ऑफ फादर। ओके, डेटा को देखे तो यहाँ पे 170, 169 सेंटीमीटर्स, 168, 167, 166, 165 एंड सो ऑन। इस तरह से सन का भी हाइट का डेटा यहाँ पे दिया है। फर्स्ट स्टेप देखो, मेरे पास यहाँ पे सम सॉल्व करके रखे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग का काम ज़्यादा करेंगे, सॉल्व तो आप बाद में भी कर सकते हो। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस पहले से ही मैंने सम सॉल्व करके रखे, आप देख सकते हो, आंसर को बाद में टैली कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सम को समझना कि भाई कौन से फॉर्मूला कौन से टाइम पर हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो, यहाँ पे आपको एक्स और वाई का डेटा कॉपी करना है। ओके, सबसे पहले मैं बड़ी स्क्रीन करता हूँ। यस, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x का डेटा है वो और ये y का डेटा है वो दोनों हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे x का डेटा मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने y का डेटा लिया है। आर वी क्लियर? ओके, इन नेक्स्ट स्टेप हम पहले मीन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम x के बारे में जब हम बात करें तो x में कितने डेटा है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे n इक्वल्स टू 7, हमारा n हो गया 7, यानी ग्रुप डेटा है। ओके, ग्रुप डेटा नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, आपको ऐसे ही डेटा मिलेंगे। सो यहाँ पे जब हम देखें तो हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है। सो n हमको 7 मिल रहा है। तो पहले x का जो टोटल है दैट इज सिग्मा xi, दैट इज 1169, उसको हम डिवाइड कर देंगे n के साथ। n जो है 7, तो हमको यहाँ पे मीन मिलेगा, x बार मिलेगा, दैट इज 167 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम y के साथ भी करेंगे। y के जो 7 ऑब्जर्वेशंस है उन ऑब्जर्वेशंस का टोटल दैट इज सिग्मा वाई आई। तो सिग्मा y अपॉन n करेंगे, दैट इज 1176 डिवाइड बाई 7, तो हमको मिलेगा 168 सेंटीमीटर। ओके, सो आप जब देखोगे कि भाई x बार एंड y बार दोनों इंटीजर्स में है, ओके, डेसिमल में नहीं आ रहा है, हमको ये इंटीजर्स में है, डेसिमल में नहीं आ रहा है। तो अभी जब डेसिमल में नहीं आ रहा है तो हम वो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। आर यू क्लियर? अगर ये डेसिमल्स में आ रहे हो, इंटीजर्स में नहीं है, तो फिर हम वो एक्स वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई वो वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस केस में तो अभी डेसिमल में नहीं है, इंटीजर्स में है, फिक्स्ड वैल्यू में है, पॉइंट्स में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। तो हम आर की फार्मूला यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो इसके अंदर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो कितने कंपोनेंट्स हैं? एक तो हमको x माइनस एक्स बार चाहिए, दूसरा y माइनस वाई बार चाहिए। फिर क्या होगा, तो भाई फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। आर वी क्लियर? फिर x माइनस एक्स बार जो मिलेगा उसका स्क्वायर करना है, y माइनस वाई बार मिलेगा उसका भी स्क्वायर करना है।
आर वी क्लियर? सो अभी समझो हमारे पास ये दो कॉलम्स रेडी है, एक एक्स और एक वाई। हमने पहले जान लिया कि भाई एक्स बार वाई बार डेसिमल्स में है या इंटीजर में है, तो हमको इंटीजर में मिले तो हम जो फर्स्ट फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो यूज़ कर सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हमको कौन से कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। ओके, सो हमको पहले चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार हमको मिला 167। ओके, यहाँ भी लिखा है 167। सो जितने भी x का डेटा है, जितने भी x की वैल्यूज है उसको हम 167 में से माइनस कर लेंगे। सबसे पहले 170 माइनस 167 हमको मिलेगा 3। 169 माइनस 167 हमको मिलेगा 2। 168 माइनस 167 हमको मिलेगा 1। 167 माइनस 167 दैट इज 0। 166 माइनस 167 हमको मिलेगा -1। 165 minus 167 that is -2 and 164 minus 167 that is -3। अब आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम मीन में से डेविएशन फाइंड करेंगे, जैसे x माइनस एक्स बार करेंगे या y माइनस वाई बार करेंगे, तो हमको उस डेविएशन का आंसर विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि x इज अ अरिथमेटिकल एवरेज, x बार इज एन अरिथमेटिकल एवरेज, वाई बार तो वाई की वो वाई ऑब्जर्वेशन की वो अरिथमेटिकल एवरेज है, तो उसका आंसर डेविएशन का आंसर 0 ही आना है। ओके, इसलिए मीन डेविएशन में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, मॉड्यूलस में वैल्यूज को निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमको ऐसे ही ये रखना है। तो एक्स माइनस एक्स बार किया, सेम तरीके से वाई माइनस वाई बार हमको मिला 168, तो 172 में से 168 को हम माइनस कर देंगे, 168 माइनस 168, इस तरह से सारा का सारा डेटा हम माइनस करेंगे। अगेन यहाँ पे 0 ही आना है क्योंकि x माइनस एक्स बार किया है। नेक्स्ट स्टेप, तो भाई ये जो कॉलम बनाया x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर करना है। किस तरह से होगा? तो भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड -3 का स्क्वायर दैट इज 9। सिमिलरली हम y माइनस वाई बार मिला, उस तरह से y माइनस वाई बार स्क्वायर करेंगे। सो 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर अगेन 0, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर इज 4। ओके, सो इस तरह से हम करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल, ये हमको मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जब y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का कॉलम करेंगे, उसका जो टोटल आएगा 34, दैट इज सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर बोलेंगे इसको। और लास्ट में कोवेरिएंस के लिए हमको जो न्यूमरेटर है उसके लिए हमको x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए, तो ये x माइनस एक्स बार रहा, ये y माइनस वाई बार का कॉलम रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हमको मिलेगा 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हमको मिलेगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमको मिलेगा 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 अगेन हमको मिलेगा 0, -1 मल्टीप्लाई बाई -3 हमको मिलेगा 3, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 हमको मिलेगा 2, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 हमको मिलेगा +6। ओके, सो अभी इस कॉलम का टोटल करेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ओके, जो हमारा न्यूमरेटर है। तो अब सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हमने अभी फाइंड किया, इसका टोटल दैट इज 25, सो हम यहाँ पे 25 को रखेंगे। नेक्स्ट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का रूट कर रहा है, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दैट इज 28, उसका रूट, तो हम यहाँ पे 28 का रूट निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का रूट, तो y माइनस वाई बार होल स्क्वायर सिग्मा उसका टोटल है 34, तो हम यहाँ पे 34 का रूट लेंगे। अभी समझो अभी क्या करना है,
भाई सारी वैल्यूज मिल गई। अभी इसका भी रूट निकालना है, इसका भी रूट निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे। दैट इज 28 इंटू 34, तो हमको मिलेगा रूट 952। 25 डिवाइड बाई रूट 952। अभी इसका रूट फाइनल हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो 25 ऐसे का ऐसा, 952 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 30.85। यहाँ पे 2 डेसिमल्स तक आपको आंसर लेना है और फिर बाद में इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा r इक्वल्स टू 0.81। ये नियरर टू 1 है, मीन्स हम कह सकते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, ओके, बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एज वेल एज हाइट्स ऑफ सन। ओके, सो आपको लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस लिखना है कि देयर इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.81 बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है। ओके, दिस वाज सम वन। कमिंग टू बस क्वेश्चन टू, क्या बोला है क्वेश्चन टू में, देखो। लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स सेल्स ईच स्नैक इन अ पैकेट ऑफ 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स के पैकेट में एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो स्नैक्स, कोई भी किस्म का स्नैक है वो पैक करते हैं और सेल करते हैं। फ्रॉम अ स्टडी फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग न्यू काइंड ऑफ वेफर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। तो इसको प्राइस डिटरमाइन करनी है न्यू वेफर के लिए, तो भाई उसको वेफर का मार्केट बनाना होगा, तो उसका लिए यहाँ पे प्राइस और डिमांड इन 1000 यूनिट्स का देता है। जब प्राइस 24 रुपीज़ की हो तो डिमांड रहती है 27,000 यूनिट्स एंड सो ऑन। इस तरह से डेटा दिया है। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइस एंड वेफर एंड इट्स प्राइस ऑफ वेफर और उसकी डिमांड। सबसे पहले पहला स्टेप, जो भी x का वैल्यूज है, जो भी y का वैल्यूज है, उसका कॉलम बनाइए और उसको आप रख दीजिए कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हमने कॉलम में रख दिया, कॉलम भर दिया। यहाँ पे टोटल मिला हमको 180, यहाँ पे टोटल मिला हमको 132। नेक्स्ट स्टेप हम x बार और y बार को फाइंड करेंगे। तो x बार में दैट इज सिग्मा एक्स आई 180 डिवाइड बाई n। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑब्जर्वेशन है। सो 180 डिवाइड बाई 6, तो हमको मिलेगा 30 रुपीज़, 30 प्राइस है। और सिमिलरली y के केस में y डिमांड्स इन 1000 रुपीज़ है, तो सिग्मा y अपॉन n, y के कॉलम का टोटल दैट इज 132। 132 को डिवाइड कर देंगे विद 6, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 22,000 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ पे मिला 22,000 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो कि भाई एक्स बार एंड वाई बार मीन आर इन इंटीजर्स, डेसिमल में नहीं है। तो फिर से हम x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेम कॉलम बनेंगे, पहले x माइनस एक्स बार करेंगे। यहाँ पे मीन हमारा है 30, सो सारे के सारे xi को 30 से माइनस कर देंगे तो हमको ये आंसर मिलेंगे यहाँ पे। ओके, टोटल ऑब्वियसली 0 ही आएगा। नेक्स्ट कॉलम बनेगा y माइनस वाई बार का। सो यहाँ पे y 27, y बार हमको अभी मिला 22, सो उसमें माइनस कर देंगे, मिलेगा 5 एंड रिस्पेक्टिवली ये डेटा मिलेगा। अगेन इसका टोटल भी 0 ही आना है। ओके, नेक्स्ट अभी हम फाइंड करते हैं x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ओके, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये हमने x माइनस एक्स बार निकाला, इसका स्क्वायर कर देंगे। -6 इंटू -6, -6 का स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा 36। नेक्स्ट -4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0। सिमिलरली y माइनस वाई बार होल स्क्वायर के केस में भी ये जो y माइनस वाई बार का कॉलम है, ये डेटा का हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको ये कॉलम मिल जाएगा। अभी इन नेक्स्ट स्टेप हमको न्यूमरेटर में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए, तो ये एक रहा x माइनस एक्स बार, ये रहा y माइनस वाई बार। दोनों के डेटा को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, -6 मल्टीप्लाई बाई 5 हमको मिलेगा -30, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमको मिलेगा -8, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज -6,
5 multiplied by -7 that is -35 and 0 multiplied by 2 that is 0. साइन का बहुत ध्यान रखना है. ओके, सो सारे कॉलम के टोटल हमको मिल गए यहाँ पे. अभी प्लेस कर देंगे. पहले सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हमको अभी मिला यहाँ पे -79. तो हम ये ले लेंगे यहाँ पे -79. नेक्स्ट स्टेप में तो भाई अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दैट इज 90. सो 90 का यहाँ पे रूट निकालेंगे. ओके, सिमिलरली y माइनस वाई बार होल स्क्वायर उसको अंडर रूट में आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे 86, तो 86 का अंडर रूट. ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट इज अंडर रूट 7740. तो हम इसको अभी अगर हम सॉल्व करें तो पहले 7740 का स्क्वायर रूट निकाले तो आता है 87.98 और अपॉन इसके ऊपर न्यूमरेटर रहेगा दैट इज -79. इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको वैल्यूज आएगी आर इक्वल्स टू -0.9. मीन्स ये -1 के नज़दीक है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे. ओके, नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है. ओके, आर यू क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 के बारे में बात करें. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 6 स्टूडेंट्स of a school regarding their marks in 2 subjects, accountancy and statistics, find coefficient of correlation between the marks of 2 students. So find correlation coefficient between the marks of 2 students. Marks of accountancy and marks of statistics यहाँ पे आपको दिए हैं. ओके, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए 10 स्टूडेंट्स. ओके, 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए. तो अभी फर्स्ट स्टेप हम जो करते हैं सेम केस. पहला कॉलम हम बनाएंगे x का, दूसरा कॉलम y का. फिगर्स को कॉपी कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में जो ये टोटल मिला उसके साथ हम मीन फाइंड करेंगे. n इज 10, सो 640 डिवाइड बाई 10 दैट इज 64 मार्क्स. सिमिलरली y बार के बारे में बात करें तो जो y का टोटल है दैट इज 610, उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो मिल जाएगा 61 मार्क्स. ओके, ये नंबर n 10 है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का डेटा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो डिवाइड बाई 10 कर देंगे. सो अगेन यहाँ पे आप देखोगे 64 मार्क्स एंड 61 मार्क्स, इसके अंदर डेटा आर इन इंटीजर्स. यहाँ पे डेसिमल में डेटा नहीं है. तो अगेन सेम फॉर्मूला दैट इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सेम कॉलम बनाएंगे. पहला कॉलम x माइनस एक्स बार का, एक्स बार हमारे केस में 64 है. सो 60 माइनस 64 करेंगे तो हमको -4 मिलेगा. सिमिलरली सारे के सारे केसेस में हम ये माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा. आप वीडियो को पॉज करके ये फिगर्स है वो कॉपी कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई आपको करेक्ट फिगर्स आए कि नहीं आए. सिमिलरली y का डेटा है, उसमें से y बार जो हमको मिला दैट 61 मार्क्स. तो वो 61 मार्क्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे. 50 माइनस 61 दैट इज -11. 75 माइनस 61 दैट इज 14 एंड सो ऑन. आपको ये डेटा मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे. सो -4 का स्क्वायर 16 एंड सिमिलरली हम इस तरह से करेंगे 26 का स्क्वायर दैट इज 676. y माइनस वाई बार का भी हम स्क्वायर निकालेंगे. किस तरह से मिलेगा? तो -11 का स्क्वायर करेंगे 121, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 एंड सो ऑन. ओके, अभी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार करेंगे. यहाँ पे किस तरह से होगा? तो भाई x माइनस एक्स बार रहा, y माइनस वाई बार रहा. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. -4 इंटू -11 -4 इंटू -11 दैट इज +44. 16 इंटू 14 हमको मिलेगा 224.
-14 इंटू -1 हमको मिलेगा +14। सो इस तरह से हम ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो हमको ये कॉलम मिलेगा। अब ये सारा चीज़ जो हमको चाहिए कैलकुलेट करने के लिए वो मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल दैट इज 3535 उसको लेंगे। फिर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दैट इज सिग्मा ये जो मिला 4390 उसका रूट निकालेंगे। नेक्स्ट सिग्मा वाई माइनस फाइव बार होल स्क्वायर 3490, तो यहाँ पे एरर 3490 आएगा। ओके दैट इज 3490। कैलकुलेशन शायद ठीक होगा। ओके सो पहले क्या करेंगे भाई, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर उसका रूट निकालेंगे। सो हमको मिलेगा 3914.22 और ऊपर 3535। ओके ये यहाँ से गलती से लिख लिया है, दिस आंसर इज सेम, ये आंसर सही कैलकुलेट हुआ है और आर हमको मिलेगा +0.9। इसका मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन है, स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है डेटा के बीच में। ओके सो मार्क्स इन अकाउंटेंसी और मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स के बीच में देयर इज अ स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि वो 1+1 के एकदम नज़दीक है। आर वी क्लियर? सो यहाँ तक हम रखते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को देखा। 4th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।